अस्सलामुअलैकुम, आप सब लोगों को एक बार फिर माही व्लॉग्स पे एक नई वीडियो के साथ खुश आमदीद कहता हूँ। काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आते रहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, तो मैंने सोचा इस पे एक कंप्लीट वीडियो बना दी जाए। आप लोगों को ब्रेक डाउन करके सारी फीस ईच एंड एवरीथिंग का बता दिया जाए कि आप लोगों के टोटल कितने एक्सपेंसेस आते हैं स्पेन स्टडी वीज़ा के ऊपर, ताकि आप लोगों का ये क्वेश्चन मुझसे दोबारा ना आए। क्योंकि हर बंदा ही जब ये आता है तो यही पूछता है सबसे पहला कितना टोटल एक्सपेंस आ जाएगा, कितना टोटल ख़र्चा आ जाएगा। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल में ब्रेक डाउन करके हर एक चीज़ के आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के कितना टोटल एक्सपेंस आएगा, कितना टोटल ख़र्चा आएगा, और आप लोगों के पास कितना बजट होना चाहिए स्पेन में मूव करने के लिए ऑन स्टडी वीज़ा। सो गाइज़, आप लोग मुझे तो जानते हैं बहुत अच्छे से। दूसरा ये है कि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग इंस्टा पे कर सकते हैं। मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों के जितने भी बेसिक क्वेश्चंस हो उनको मैं फ्री में आंसर करूँ। अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों की क्वेरीज ज़्यादा हैं, आप लोगों के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, या आप लोगों के इश्यूज़ ज़्यादा हैं, आप लोग कुछ डिस्कस करना चाहते हो, तो आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट का लिंक भी मैं अपनी स्क्रीन पर चला दूँगा, और उसका लिंक भी मैं अपने सोशल मीडिया पर भी मेरे होता है। अगर आप मुझे मैसेज करेंगे मैं तब भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। यूट्यूब की वीडियो के नीचे भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। दूसरा, सोशल मीडिया के हैंडल्स आप लोगों की स्क्रीन पे फॉलो कर लीजिए। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरा कंटेंट हमेशा ही अच्छा होता है। तीसरा ये है कि अगर आप लोगों ने मुझसे कंसल्टेशन करवानी है, आप लोग चाहते हैं, जैसे कि अब सितंबर इनटेक तो कंप्लीट हो चुका है, बच्चे मेरे जितने भी स्टूडेंट्स थे वो अपनी वीज़ा कुछ लोगों ने फ़ाइल कर दी है, कुछ लोगों की भी वीज़ा फ़ाइल तैयार की जा रही है, तो वो जैसी तैयार होगी वो सबमिट कर देंगे। तो फेब इनटेक के लिए अगर आप लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे आइए, रब्ता कीजिए, और इंशाल्लाह हम आप लोगों का वीज़ा फ़ाइल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ, और आप लोगों को बताते हैं कि टोटल कितने एक्सपेंसेस आते हैं स्पेन स्टडी वीज़ा के ऊपर। मैं आप लोगों को अब डिटेल में बताता हूँ कि आप लोगों को स्पेन स्टडी वीज़ा के लिए टोटल कितना बजट चाहिए, ताकि आप लोग अपनी फैमिली से जिनसे भी डिस्कस करना चाहें आप लोग इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट में शुरू करता हूँ सबसे पहले यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्योंकि किसी भी वीज़ा को हासिल करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले किसी भी कंट्री में या स्पेन में आप लोगों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए होता है। वो हम पहले उसके टोटल एक्सपेंसेस हम बात कर लेते हैं कि टोटल कितने एक्सपेंसेस आ जाते हैं यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। स्पेन में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ की जो एप्लीकेशन फ़ीस होती है वो 30 समथिंग होती है, 30.21 होती है, 30.50 भी है, 30.22 है। इट्स मीन आप लोगों को ये 30 यूरो की एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी जब आप लोग स्पेन में किसी भी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन अप्लाई करेंगे। और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसकी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती। जैसे कि अंदलूसिया वाली साइड पे चले जाएं, वहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती, मगर ज़रूर उन यूनिवर्सिटीज़ का एडमिशन का क्राइटेरिया भी थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप कैटलोनिया वाली साइड पे आएँ तो इनकी हर यूनिवर्सिटी के अंदर 30 यूरो एप्लीकेशन फ़ीस होती है, 27 भी है कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो आप लोगों का सबसे पहला जो एक्सपेंस आएगा वो होता है 30 यूरो, जो कि आप लोगों को यूनिवर्सिटी को अपनी एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करनी है जब आप लोग अपनी मतलब कि एडमिशन अप्लाई करते हैं, और साथ में आप लोग अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। अब आप लोगों का फॉर एग्जांपल अगर एडमिशन हो जाता है, और यहाँ पे मैं एक बात ये भी बताता चलूँ कि ये नॉन रिफंडेबल है। बहुत से लोग मैसेज करते हैं कि भाई ये 30 यूरो हमें रिफ़ंड हो जाएंगे अगर हमारा एडमिशन नहीं होगा। तो सॉरी, ये आप लोगों की फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी, ये नॉन रिफंडेबल फ़ी है। इसके बाद अगर आप लोगों का अल्लाह करे एडमिशन हो जाता है, और जिन बच्चे और बच्चियों का एडमिशन हो जाएगा उनको साथ ही, अगर फॉर एग्जांपल आप लोग फर्स्ट टर्म में या सेकंड टर्म में एडमिशन ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे ना टर्म्स होती हैं। फॉर एग्जांपल इनके एडमिशन 3 से 4 मंथ ओपन रहते हैं। फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड टर्म होती है, थर्ड टर्म होती है। फर्स्ट टर्म में एडमिशन होता है, आपको रिजर्वेशन फ़ीस पे करनी होती है 250 यूरो से 300 यूरो, 250 से 300 यूरो तक आप लोगों को रिजर्वेशन फ़ीस पे करनी होती है, जिसकी बेस पे आप लोगों का एडमिशन कन्फर्म हो जाता है, और आप लोगों को वो एडमिशन लेटर जनरेट कर देते हैं या आप लोगों को एडमिशन लेटर दे देते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये रिजर्वेशन फ़ीस भी बहुत कम है। यूनिवर्सिटी ऑफ जिरोना के अंदर 30 यूरो रिजर्वेशन फ़ीस है, आप लोग 30 यूरो पे करेंगे और आप लोगों को एडमिशन लेटर मिल जाएगा। तो हम एवरेज लगाते हैं 250 से 300 यूरो, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 400 भी है, तो हम 300 यूरो को इसको हम एवरेज रखते हैं कि 300 यूरो ये हो जाएगी। 30 यूरो आप लोगों की एप्लीकेशन फ़ीस और 300 यूरो आप लोगों की रिजर्वेशन फ़ीस। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग थर्ड टर्म के अंदर आप लोगों का एडमिशन होता है तो उनके लिए आपकी रिजर्वेशन फ़ीस नहीं होती, वो डायरेक्ट ही आप लोगों ने इनरोलमेंट करवानी होती है और आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस पे करना होती है। अभी 2 वीक पहले मेरे 5 से 7 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है। कुछ का यूनिवर्सिटी ऑफ जिरोना में हुआ है, कुछ का यूनिवर्सिटी ऑफ तारागोना में हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि उन लोगों को अपनी रिजर्वेशन फ़ीस नहीं पे करनी पड़ी, उनको डायरेक्ट ही अपनी इनरोलमेंट करवानी पड़ी है, जिसकी वो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं मंथली, जिनका मैं थोड़ा सा आगे जाके भी डिस्कस करूंगा जब हम यूनिवर्सिटी की फ़ीस की तरफ आएंगे या इनरोलमेंट फ़ीस की तरफ आएंगे। तो 30 यूरो एप्लीकेशन फ़ीस हो गई, 300 यूरो हमारी रिजर्वेशन फ़ीस हो गई। अब तक यूनिवर्सिटी के यहाँ तक अभी तक इतने ही एक्सपेंसेस होते हैं, इससे ज़्यादा यूनिवर्सिटी का कोई एक्सपेंस नहीं होता आप लोगों के एडमिशन होने के बाद। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप लोगों के
एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, हमारा एडमिशन हो गया, नेक्स्ट प्रोसेस हमारा होता है हमें अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने होते हैं। सबसे पहले हो गया मैट्रिक एफएससी और बैचलर की डिग्री होगी, ट्रांसक्रिप्ट होगी। मैट्रिक और एफएससी को आपने बोर्ड और आईबीसी से करवाना है, उसके आप 10 से 20 हज़ार लगा लें उसके अटेस्टेशन के। ठीक है, आना जाना 30 हज़ार लगा लें, टोटल आप लोगों का ये एक्सपेंस आ जाएगा मैट्रिक और एफएससी के ऊपर 30 हज़ार टोटल। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं बैचलर की डिग्री को आप लोगों ने एचईसी से अटेस्ट करवाना होता है। एचईसी से अटेस्ट होने के बाद आप लोगों ने अपनी मैट्रिक, एफएससी और बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को आप लोगों ने मोफा से टेस्ट करवाना होता है। मोफा से टेस्ट करवाने के बाद आप लोगों ने अपोस्टल करवाना होता है। ठीक है, अपोस्टल करवाने पे आ जाते हैं। साथ ही मैं आप लोगों को यहाँ पे मेडिकल और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को भी ऐड करता चलूँ कि आप लोगों को ये भी अपने वीज़ा फाइल के लिए अपोस्टल करवाना होता है। तो हम इन सारी अटेस्टेशंस को मिला के मोफा और अपोस्टल को साथ मिला के हम टोटल 60 से 70 हज़ार इसको इंक्लूड कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूँ, मिनिमम बात नहीं कर रहा। मैक्सिमम 60 से 70 हज़ार आप लोगों के पास होने चाहिए, कम भी लग सकते हैं क्योंकि आने जाने में भी टाइम लग रहा है। पाकिस्तान में महंगाई भी ज़्यादा है, आप लोगों को ट्रैवल भी करना पड़ता है, दूसरे सिटी जाना पड़ता है। तो 60 से 70 हज़ार हम इन चीज़ों की डॉक्यूमेंट के अटेस्टेशन के ऐड कर लेते हैं। तो हमारे डॉक्यूमेंट अपोस्टल हो गए हैं। अपोस्टल होने के बाद दूसरा स्टेप्स होता है कि हमें आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करवाना होता है स्पेन के अंदर से। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करता चलूँ कि यार डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से ट्रांसलेट नहीं होते, तो बेटर है कि आप किसी भी फ्रॉड या स्कैम के अंदर ना, इस फॉर्म ट्रांसलेटर होता है स्पेन में, वो डॉक्यूमेंट आपके ट्रांसलेट करेगा। अगर वो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन करेंगे या मुझसे पूछेंगे तो मैं आप लोगों को इसकी ईमेल या फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर दूंगा उन ट्रांसलेटर्स का। वो स्पेनिश हैं, आप लोग उनसे रब्ता करें और वो आप लोगों को ट्रांसलेशंस प्रोवाइड कर देंगी। इसको हम कन्वर्ट करते हैं, ये हमारे 110 से 100 यूरो से लेके 150 यूरो तक आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो जाते हैं, ट्रांसलेशन हो जाती है। और ये भी बताता चलूँ कि आप लोगों को हार्ड कापीज़ करवाने की ज़रूरत नहीं है, हार्ड कापीज़ आप लोगों को नहीं चाहिए। आप लोगों ने जस्ट अपने पीडीएफ सेंड करने होते हैं बाय ईमेल, और वो बाय ईमेल ही आप लोगों को ट्रांसलेट करके सेंड कर देते हैं और वो ट्रांसलेशन से पहले पैसे लेते हैं। तो हम इसको लगाते हैं 150 यूरो, यही आप लोगों के टोटल बन जाएंगे 50 से 60 हज़ार यूरो, 50 से 60 हज़ार बन जाएंगे डिपेंडिंग ऑन के यूरो का रेट क्या चल रहा है, 300 चल रहा है, 305 है, 310 है। तो हम इसको मैक्सिमम 60 हज़ार करते हैं कि आप लोगों के पास 60 हज़ार अपनी डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन के भी आप लोगों के पास होने चाहिए, जो कि आप लोगों ने डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन के दौरान पे करने होंगे। वीडियो को बहुत कंसंट्रेशन के साथ आप लोग देख रहे हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे एट द एंड यही बचता है आप लोगों से कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे सोशल मीडिया के हैंडल्स आप लोगों की स्क्रीन पे चल रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मुझे इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो भी कर लीजिएगा। साथ में अगर आप लोगों को कंसल्टेशन चाहिए हो, मेरे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। बड़ी नॉर्मल फीस है, आप लोगों की कन्फ्यूजन, आप लोगों के सारे मामला मैं दूर कर दूँगा, जो भी मसले मसाइल होंगे उसके अंदर। और दूसरा साथ में अगर आप लोग मुझसे नेक्स्ट कंसल्टेशन भी करवाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आइए डिस्कस करते हैं आप लोगों का केस। अगर पॉसिबल हुआ, मैं आप लोगों का अगर फाइल अच्छी हुई तो मैं अगर आप लोगों का केस ले सका तो मैं आप लोगों का केस लाजमी लूँगा और आप लोगों का नेक्स्ट सारा प्रोसेस मैं खुद करूँगा। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं इंश्योरेंस। तो पहले जो हमारा टाइम था उसमें इंश्योरेंस जी नहीं होती थी, जस्ट ओनली ट्रैवल इंश्योरेंस होती थी। ट्रैवल इंश्योरेंस को हम पाकिस्तान से वीज़ाट्रॉनिक से जाके करवा लेते थे, ठीक है। उसके उस वक्त लगते थे 13,000। मगर अब आके जो स्पेन ने अब एक नया रूल निकाला है कि आप लोगों को जो ही हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए वो फुल इंटरनेशनल प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस आप लोगों को चाहिए होगी स्पेन से, ठीक है। वो स्विस केयर से करवा लें, असेस और एदिलास एक कंपनी है उससे करवा लें। काफ़ी कंपनीज़ हैं जिनसे आप लोग करवा सकते हैं, मगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्विस केयर से करवा रहे हैं क्योंकि स्विस केयर थोड़ी सी चीपर है, सस्ती है। उसकी हम लगा लेते हैं। कुछ बच्चों की 219 यूरो में भी वो हुई है, डिपेंडिंग अपॉन द एज, उनकी एज क्या है। और 219 यूरो भी है, कुछ की 380 में भी हुई है। तो हम इसको टोटल 400 यूरो इस चीज़ को कर लेते हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में आलमोस्ट बनते हैं कोई 1,20,000 या 1,30,000 इसको लगा लें। अगर इसको हम मतलब कि मल्टीप्लाई करें यूरो के रेट के साथ या पीकेआर के साथ, तो 1,20,000 1,30,000 आप इंश्योरेंस के भी अपने पास रखें, जो कि आप लोगों को इंश्योरेंस करवाने के लिए चाहिए होंगे। और इसके बाद इसके बगैर आप लोगों की वीज़ा फाइल सबमिट नहीं होगी। तो ये बात होगी इंश्योरेंस की। आप लोगों की वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ीस है वो 60,000 यूरो है, जो कि हमारे टाइम पे ऑलमोस्ट 60,000 यूरो नहीं, 60 यूरो टोटल ओनली। सॉरी टू से, आप लोगों ने तो पागल हो जाना था ये सुनने के बाद कि 60,000 यूरो एप्लीकेशन फ़ीस है। गाइस ओनली 60 यूरो आप लोगों की एप्लीकेशन फ़ीस है वीज़ा की। ऑलमोस्ट आप अपने पास जब आप वीज़ाट्रॉनिक्स जाएँ वीज़ा सबमिट फाइल करने के लिए, तो आप लोग अपने साथ 20 से 30 हज़ार लाजमी लेके जाएँ। ऑलमोस्ट 18 से 20 हज़ार तो वैसे ही 60 यूरो अगर कन्वर्ट करें आज के रेट के मुताबिक तो 20 हज़ार वही बन जाते हैं। तो मोस्टली 40 से 50 हज़ार अपने साथ ले जाएँ कि वहाँ पे अगर आप लोगों को कोई और भी ज़रूरत पड़े तो आप लोगों के पास
पैसे होने चाहिए। तो टोटल हमारी ये फॉर एग्जांपल हमारे एक्सपेंसेस आते हैं वीज़ा फाइल करने के लिए स्पेन का, और ये जो मैंने अपने पास कैलकुलेट किया है ये ऑलमोस्ट कोई 5 लाख बनते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम। जी आप लोगों को अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 लाख बनते हैं, कम भी बन सकते हैं, मगर मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि आप लोगों के पास एटलीस्ट बजट अपना 5 से 7 लाख या 5 से 8 लाख या 5 से 10 लाख होना चाहिए। साथ ही मैं यहाँ पे बात करता चलूँ, ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। अगर फॉर एग्जांपल ये तब तक की बात कर रहा हूँ जब तक आप लोगों की इनरोलमेंट नहीं हुई। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को आप लोगों ने वीज़ा फाइल नहीं किया और वीज़ा फाइल करने से पहले आप लोगों की इनरोलमेंट डेट आ गई, जैसे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में अब अगस्त लास्ट डेट है कोई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इनरोलमेंट करवाने की, तो जैसे कि मैंने थोड़ा सा पहले बताया था इनरोलमेंट के बारे में थोड़ा सा बताता चलो। इनरोलमेंट बेसिकली ये होती है कि आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं कि इस सब्जेक्ट मतलब कि हम 60 ETS करेंगे, 60 क्रेडिट आवर्स करेंगे और इसकी हमारी ये फीस बनेगी। उन्होंने उनके भी ऑप्शन होते हैं, आप एक इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हैं, 2 इंस्टॉलमेंट्स भी हो सकती हैं, 3 इंस्टॉलमेंट्स भी हो सकती हैं, और आप सिंगल पेमेंट भी कर सकते हैं और साथ में आप बाई मंथ भी पे कर सकते हैं। अब जो बाई मंथ वाला सीन है, जिनकी फ़ीस ज़्यादा है वो उसी लिहाज से जब आप इनरोलमेंट करेंगे वो उसको कैलकुलेट करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द केसेस आप लोगों के पास एटलीस्ट 2 लाख इसके भी होने चाहिए इनरोलमेंट के, क्योंकि अगर आपने वीज़ा फाइल नहीं किया, वीज़ा फाइल से पहले आपका ये आ जाता है तो आप लोगों का ये एक्सपेंस थोड़ा सा 2 लाख का बढ़ जाएगा, या आपकी ज़्यादा हुई तो 3 लाख हो जाएगा, मतलब कि कम भी हो सकती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि यूनिवर्सिटी की इनरोलमेंट फ़ीस 30 यूरो है, ठीक है, 30 यूरो में वो जनरेट कर देते हैं आप लोगों का क्या कहते हैं एडमिशन लेटर। उसके बाद जो इनरोलमेंट फ़ीस आती है वो आप लोगों को बाद में पे करनी होती है, इतना मसला नहीं होता। बाद में इनकी 2-3 होती हैं इनरोलमेंट्स की डेट। एक आप लोग सितंबर में भी इनरोलमेंट कर सकते हैं, दूसरा आप ये अगस्त में भी इनरोलमेंट कर सकते हैं, और ऑन कैंपस जाके भी आप इनरोलमेंट कर सकते हैं। मगर मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों को यही है कि आप लोग ऑनलाइन इनरोलमेंट करवाएं, कैंपस पे जाके ना करवाएं, क्योंकि कैंपस में पहुंचना आप लोगों के लिए लेट हो सकता है, वीज़ा में डिले हो सकता है, तो 100 मसले मसाइल आप लोगों के साथ हो सकते हैं। गाइस ये हमारी वीडियो थी टोटल एक्सपेंसेस के ऊपर कि आप लोगों का स्टडी वीज़ा के ऊपर टोटल कितने एक्सपेंसेस आ जाएंगे। आई होप सो मैंने काफ़ी डिटेल में ही बता दिया आप लोगों को। एक तो होता है ना कि मैं एक पॉइंट को बोलूँ ओके 20 यूरो इसके हैं, 30 इसके हैं, और 2-3 मिनट के अंदर मैं अपनी वीडियो को ख़त्म कर दूँ। मगर मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ी सी अच्छी सी एक प्रॉपर वे में आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करूँ कि ये चीज़ें हैं क्या, इनको कैसे करना है। जैसे कि मैंने इंश्योरेंस के बारे में बताया, आप लोगों को ट्रांसलेशन के बारे में बताया। आई होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द बना दूंगा, वो भी एक्सपेंसेस से रिलेटेड ही है कि स्पेन में आप लोग जब आएंगे तो आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने होंगे। मेरे चैनल के साथ जुड़िए रहिएगा, और साथ में चैनल को लाजमी यार सब्सक्राइब कर दिया करें, कंजूसी ना किया करें, अपनी फैमिलीज़ दोस्तों के साथ जिनको ज़रूरत है उनके साथ लाजमी शेयर किया करें। और फिर मुझे अपनी दुआओं में याद रखना आप लोग। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।